बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, ये जो टॉपिक है इसमें जनरली स्टूडेंट्स आप परेशान होते हो कि इक्वेशन को कैसे बैलेंस करना है। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। जनरली बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन के लिए। सो स्टार्ट करते हैं फटाफट से, स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं बैलेंसिंग कैसे करनी है किसी भी केमिकल इक्वेशन की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ केमिकल इक्वेशन? किसी भी केमिकल रिएक्शन को आप जब फार्मूलाज से रिप्रेजेंट करते हो तो उसे केमिकल इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने आपसे बोला नाइट्रोजन रिएक्टिंग विद हाइड्रोजन गिविंग यू अमोनिया। क्या कर रहा है नाइट्रोजन? हाइड्रोजन से रिएक्ट करके क्या दे रहा है? अमोनिया दे रहा है। तो जो अमोनिया है वो बन रहा है, इसको हम 3 सेंटेंस में बोला ना हमने, नाइट्रोजन रिएक्टिंग विद हाइड्रोजन गिविंग अमोनिया, और इसको मैंने 3 फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये होती है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन एक शॉर्ट हैंड मेथड है किसी भी केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए बाय यूजिंग फॉर्मूलाज। तो लर्न करिए फटाफट से डेफिनेशन। अ केमिकल रिएक्शन इज द शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व्ड। अब किसी भी केमिकल इक्वेशन में जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाते हैं उसको कहते हैं रिएक्टेंट्स, और जो राइट हैंड साइड में लिखे जाते हैं जो रिएक्शन में बनते हैं उनको कहते हैं प्रोडक्ट्स। ये जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स होते हैं, अगर बैलेंस नहीं है, बैलेंस मतलब उनके नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड बराबर नहीं है, किसके? एलिमेंट्स के, उनके नंबर ऑफ एटम्स बराबर नहीं है, तो ऐसी इक्वेशन को क्या कहते हैं? स्केलेटल इक्वेशन कहते हैं या अनबैलेंस्ड इक्वेशन कहते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल इसी इक्वेशन को देखो जो आपके सामने बोर्ड पे हैं, 2 आयरन इधर कितने हैं लेफ्ट हैंड साइड में? 1, और राइट हैंड साइड में आयरन के एटम्स कितने हैं? 3। तो 3 आयरन के एटम्स है राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड में क्या है? 1। तो ये कैसी इक्वेशन है? इसे कहेंगे स्केलेटल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड इक्वेशन। तो जो रिएक्शन में इक्वेशन जो है जिसमें नंबर ऑफ एटम्स बराबर नहीं है उसको स्केलेटल या अनबैलेंस्ड इक्वेशन कहते हैं। अब है बैलेंस कैसे करना है और क्यों करना है। तो वाई मस्ट बी बैलेंस केमिकल इक्वेशन? तो वी शुड बैलेंस केमिकल इक्वेशन टू फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि क्या कहता है कि नंबर ऑफ एटम्स जो हैं, ना तो एटम को क्रिएट कर सकते हो ना ही एटम को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यानी कि एटम ना तो बनेगा नया रिएक्शन के अंदर, ना ही डिस्ट्रॉय होगा केमिकल रिएक्शन के अंदर। तो नंबर ऑफ एटम्स क्या रहेंगे? बराबर। तो उसको अगर हमें फॉलो करना है तो अपनी इक्वेशन को बैलेंस करना ही होगा, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को फॉलो करने के लिए। ठीक है, यानी कि इक्वल नंबर ऑफ एटम्स बोथ साइड करने हैं। तो इसीलिए क्या करना है? रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो बैलेंसिंग के क्या रूल्स हैं, कैसे करना है? तो देखो, बेसिक कुछ स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, बाकी तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड है। जैसे आप एल्जेब्रिक इक्वेशन को बैलेंस करते हो दोनों साइड चेक करके और दोनों साइड स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स लगा के, उसी तरह से हम केमिकल इक्वेशन को भी बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहला रूल है कि राइट द स्केलेटल इक्वेशन, कि सबसे पहले जो वर्ड इक्वेशन है उसको किस में चेंज करना है आपको? स्केलेटल इक्वेशन में। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा नाइट्रोजन रिएक्टिंग विद अमोनिया, तो मुझे नाइट्रोजन रिएक्टिंग विद हाइड्रोजन फॉर्मिंग अमोनिया, ये मैंने लिखा। तो ये क्या था? ये मैंने एक बेसिक स्केलेटल इक्वेशन लिखी किसी भी रिएक्शन की। तो उसके लिए आपको फॉर्मूलाज तो याद करने पड़ेंगे, उसका कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो नाइट्रोजन एलिमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? N2। हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला क्या है? H2। अमोनिया का फॉर्मूला है NH3। ये तो बेसिकली लर्न करना है। उसके बाद हमें चेक करना है कौन से एटम्स अनबैलेंस्ड हैं। तो यहाँ देखो, नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं, लेकिन यहाँ नाइट्रोजन का 1 एटम है, यहाँ हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, यहाँ हाइड्रोजन के 3 एटम्स हैं। तो कन्वेंशनली क्या करते हैं, जिस एटम के सबसे ज़्यादा एटम्स होते हैं, जिस एलिमेंट के सबसे ज़्यादा एटम्स होते हैं, उसको पहले बैलेंस करते हैं। तो आपने क्या करना है, हाइड्रोजन के 3 एटम्स हैं तो हमें इसको बैलेंस करना है। तो अब हाइड्रोजन के नीचे आप ये जो 2 नंबर लिखा हुआ है ये नहीं चेंज कर सकते, आप फॉर्मूला चेंज नहीं कर सकते। आप सिर्फ क्या कर सकते हो, हाइड्रोजन के फॉर्मूला के आगे, इसीलिए हमारे एनसीईआरटी में बताया है कि इसके आगे बॉक्स ड्रॉ कर लो, यानी कि जो भी चेंजेस होंगे वो बॉक्स के बाहर होंगे। जस्ट ये बॉक्स ड्रॉ करने वाला जो स्टेप है ना, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ, वो यही क्लियर करता है कि कोई भी चेंजेस जो आप नंबरों में करोगे वो फॉर्मूलाज के अंदर नहीं करोगे, फॉर्मूलाज के बाहर करोगे, यानी कि अगेंस्ट द फॉर्मूला लिखना है, यानी कि उसके आगे लिखना है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो मैंने 3 लगाया और यहाँ पे 2 लगाया। तो जब मैं यहाँ 3 लगा रही हूँ हाइड्रोजन के आगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे ना, जो नंबर हमने आगे लिखा है उसको हम नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे टोटल एटम कितने आ गए हाइड्रोजन के? 6। इसी तरह से ये जो 2 है इसको भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने आ गए? 6। 2 3 ज़ा 6,
3 2 ज़ा 6, तो हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया। अब नाइट्रोजन चेक करो, तो नाइट्रोजन के नीचे कितने एटम्स लिखे हैं 2। अब यहाँ नाइट्रोजन के आगे कितने लिखा है 2, तो ये जो 2 है ये सारे फार्मूला में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 नाइट्रोजन के भी एटम हो गए, यानी नाइट्रोजन भी हो गया बैलेंस। तो इस तरह से जब दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स बराबर हो गए तो इसको क्या कहेंगे, बैलेंस्ड इक्वेशन। अब जब आप इक्वेशन बैलेंस कर लेते हो तो उसके बाद क्या लिखते हो, उसकी स्टेट। नाइट्रोजन कौन सी गैस है, वो सारा कैसा एलिमेंट है, गैस, हाइड्रोजन गैस, अमोनिया गैस, तो आप उसकी फिजिकल स्टेट भी लिखते हो। अगर इसके अलावा भी इंफॉर्मेशन आपके पास है किसी भी केमिकल इक्वेशन की, जैसे कि टेम्परेचर अगर पता है किस टेम्परेचर पे ये बनता है या कौन सा कैटालिस्ट यूज़ होता है, तो वो भी आप कहाँ लिखते हो, एरो के ऊपर यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, चलो जल्दी से एक एग्जाम्पल करते हैं। ये एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी बुक में भी दे रखा है, आयरन रिएक्टिंग विद द स्टीम मेकिंग आयरन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो आयरन जो है आपका सॉलिड होता है, ये तो हम सर लास्ट में लिख देंगे, लेकिन यहाँ पे देखो आयरन H2O से रिएक्ट करता है, Fe3O4 बना रहा है, हाइड्रोजन बना रहा है। Fe3O4 क्या है, मिक्सचर है आयरन ऑक्साइड का, फेरस ऑक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड का। तो ये बेसिक फार्मूलाज हमें याद रखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले किसे बैलेंस करना है, सबसे पहले हम आयरन को बैलेंस करते हैं। तो आयरन के 3 एटम्स हैं इधर, तो आयरन को अगर हम फॉर्मूले के नीचे तो कुछ नहीं लिख सकते, वो तो हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, आयरन के आगे 3 लिखेंगे, तो 3Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2, बाकी पूरी इक्वेशन एज इट इज लिखो। तो सिर्फ आपका अभी क्या बैलेंस हुआ, आयरन। अब दूसरा क्या बैलेंस करना है, ऑक्सीजन। अगर मुझे ऑक्सीजन बैलेंस करना है तो यहाँ पे ऑक्सीजन के नीचे 4 लिखा है। अब यहाँ पे तो मैं फार्मूले के नीचे कुछ नहीं कर सकती, पहली बात क्लियर है कि फार्मूला में चेंज नहीं होना है, जो होना है चेंज आगे होना है। तो हमने यहाँ 4 लिख दिया, यहाँ पे जब 4 लिखा तो ये 4 सारे फार्मूले में मल्टीप्लाई होगा, तो 4H2 और 4O, तो नाउ ऑक्सीजन इज बैलेंस, वो साइड नंबर ऑफ ऑक्सीजन बैलेंस्ड। अब हाइड्रोजन कितने हो गए 8, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 2। नाउ यू हैव टू बैलेंस हाइड्रोजन ऑल्सो, तो उसके लिए क्या करना है, अगेन यहाँ पे 4 लिख दो, जैसे आप एल्जेब्रिक इक्वेशन को बैलेंस करते हो बिल्कुल उसी तरह से। अब फिर से चेक करो कि 3Fe 4 2 ज़ा 8 हाइड्रोजन, 4 2 ज़ा 8 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 4, नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड, दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स बराबर, इक्वेशन बैलेंस्ड। अब हम क्या लिखेंगे, फिजिकल स्टेट। आपको पता है आयरन सॉलिड होता है क्योंकि मेटल है, रिएक्ट किससे कर रहा है, ठंडे पानी से तो आयरन रिएक्ट नहीं करता, स्टीम से रिएक्ट कर रहा है तो गैसेस फॉर्म में होगा। बन क्या रहा है, आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड आपको पता है रस्ट जैसी चीज़ होगी तो सॉलिड होगी, और साथ में क्या बन रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो ये हम इसकी फिजिकल स्टेट को लिख देंगे। इसी तरह से बाकी रिएक्शंस को भी बैलेंस कर सकते हैं। तो आज मैंने आपके साथ एक एग्जांपल शेयर किया है, बाकी रिएक्शंस को बैलेंस करने की प्रैक्टिस कीजिए। जो नहीं आ रहा है, जिसमें प्रॉब्लम हो रही है, उसे चैट विंडो में लिखिए, आई हेल्प यू कि उसे कैसे बैलेंस करना है। और जितना ज़्यादा आप इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे बेटा, उतना ही आप इजीली बैलेंसिंग कर पाओगे। हमेशा स्टेप्स में नहीं करना होता, आप एक बार में भी कर सकते हो जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ढंग से। और जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं बैलेंसिंग वाले, जनरली एग्जाम में वहीं से आते हैं, तो आप उन्हीं की प्रैक्टिस करिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।